भिवानी जिला का मौसम फसलों के अनुकूल चल रहा है। लगता है कि इस बार बम्पर फसल होगी और पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर फसल खराब होती है तो बीमा मिलता है, अगर फसल ठीक ठाक रहेगी तो किसान को लाभ होगा और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उसे किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का यही मानना है कि वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन मौसम में आता है, लेकिन इसका फसलों पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि भिवानी जिले में मुख्य फसल सरसों की होती है और इसके बाद गेहूं की फसल पर अधिक दारोमदार रहता है। किसान इस बार खुशहाल होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। देखो, हम क्रॉप वाइज बात करें तो भिवानी जिले की जो मुख्य फसल है वो सरसों की फसल है। सरसों की फसल का मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा एरिया के अंदर लगभग 3,55,725 एकड़ के अंदर भिवानी जिले के अंदर सरसों की बिजाई होती है। उसके बाद जो मुख्य फसल है, जिस तरह आप कह रहे थे गेहूं की, गेहूं में लगभग 2,63,000 एकड़ के अंदर गेहूं की बिजाई होती है। अगर हम बात करें क्रॉप कंडीशन की, भिवानी जिले के अंदर आज लग सरसों की गेहूं की दोनों क्रॉप की बहुत अच्छी कंडीशन है। तो देखो, आइडिया तो क्या होता है इसके अंदर, हम सोच रहे हैं कि अच्छा फसल होगी, हो सकता है पिछला रिकॉर्ड टूट जाए, और सभी लगे मुझे कोई नुकसान नहीं लगता, क्योंकि आज टेम्परेचर बिल्कुल दोनों फसल के फेवरेबल है और आगे भी फेवरेबल रहेगा। एक आध बार थोड़ा बहुत टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होती है, उसका मुझे लगता है कि मेरे पर्सनल विचारों से कोई ज़्यादा प्रभाव भिवानी जिले में इस चीज़ का नहीं पड़ा अभी तक। भिवानी जिले में अभी लग इस सीजन में ओलावृष्टि की कोई सूचना हमारे पास नहीं है, और शायद आप पत्रकारिता करते हैं, आपके पास भी नहीं होगी। हार्वेस्टिंग होती है लगभग ये मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू होती है। पहले सरसों की होती है, उसके बाद गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है। तो देखो, हार्वेस्टिंग के लिए कोई ज़्यादा प्रशासन ने या कृषि विभाग ने कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तैयारी पहले से ही हो चुकी होती है। किसान भाइयों के पास, सबके पास आजकल हार्वेस्ट करने के लिए मशीनें हैं, और कई बार अपने यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर भी काफ़ी आते हैं, तो किसी प्रकार की कोई हार्वेस्टिंग में दिक्कत किसान भाइयों को नहीं होती। इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि कोई भी बीमा हो, अगर नुकसान होता वो मिलेगा, और नुकसान नहीं होया हुआ तो नहीं मिलेगा। इस संबंध में हर किसान के, हर गांव के अलग विचार हो सकते हैं, क्योंकि फसल बीमा के अंदर जो इंश्योर्ड यूनिट है वो विलेज है। कई बार एक गांव में नुकसान हो जाता है, एक में नहीं होता, और इसको नुकसान के आकलन के लिए जो इसके पैमाने हैं वो 2-3 तरह के हैं। उसमें से मुख्य पैमाना है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का। एक गांव में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में अगर उस गांव की यील्ड कम आ गई तो वो पिछली एवरेज के हिसाब से उसको देखकर जो भी इसकी कैलकुलेशन का थ्रेशोल्ड यील्ड और एवरेज यील्ड का क्राइटेरिया है, उसी आधार पर उसका बनता है तो उस गांव को मिलेगा। इसमें ऐसा भी कई बार संभव है, एक गांव में क्लेम मिल जाता है, दूसरे गांव में, साथ वाले गांव में भी कई बार नहीं मिलता, कि दोनों गांव का क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के फील्ड अलग अलग है कि फार्मर से जो प्रीमियम लिया जाता है वो नाम मात्र लिया जाता है। अब अगर जो फसल है उसमें 1.5-2% उसका टोटल सम इंश्योर्ड का लिया जाता है। अगर टोटल सम इंश्योर्ड नाम मात्र का फार्मर से लिया जाता है, बाकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसमें 50-50% के हिसाब से प्रीमियम बीमा कंपनी को देती है। इसमें थोड़ा बहुत की बात नहीं है, अगर उसको नुकसान होता है तो पूरा ही मिलता है। अगर आपके फसल खराब होगी, वो जल भराव से होगी, तो उसकी आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी। आपकी फील्ड का सर्वे
आपकी हाजिरी में कृषि विभाग के और बीमा अधिकारी करके और आपको रिपोर्ट दे देंगे। उसी आधार पर आपके जितनी भी ज़मीन में जल भराव हुआ है, मैं सिर्फ जल भराव की बात कर रहा हूँ, तो आपको मिलेगी। इंसेक्ट पेस्ट और इस प्रकार का अटैक है, वो आप भी अच्छी प्रकार जानते हो कि लगभग एक वाइड स्प्रेड होता है, बड़े लेवल पर आता है। तो वाइड स्प्रेड क्लैमिटी जो क्रॉप कट मतलब अपनी जो गांव स्तर पर होता है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर ही आएगी।